हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल अवज्ञा स्टडी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आयु, उम्र किस तरीके से निकालते हैं। अनुमानित तो हम बोल देते हैं कि हमारी 24 साल है लगभग, या 25 साल है, या 18 साल है लगभग, इस तरीके से हम बोल देते हैं। लेकिन हमको कन्फर्म पता नहीं होता कि हम इतने दिन, इतने महीने और इतने साल के हो चुके हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आयु निकालना सीखने वाले हैं। आयु दोस्तों हम दो तरीके से निकालेंगे। एक पहला लेंगे हम सिंपल तरीका, ठीक है, किस तरीके से निकालते हैं। फिर दूसरा लेंगे उससे थोड़ा कठिन, जिससे आपको क्या हो जाए पूरा जिससे आप पूरी तरीके से क्या हो जाए, आप समझ जाएं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको लिख लेना है जिस दिन तक की आपको क्या निकालना है, उम्र निकालना है। यानी कि आप 4 साल पहले की उम्र निकालना है कोई डेट की, या आज तक की उम्र निकालना है, ठीक है। किस तरीके से निकालेंगे उससे, और जन्म दिनांक से, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो हम पहले लिख लेते हैं आज की डेट देख लेते हैं। आज का दिनांक कितना है, 10 तारीख, तीसरा महीना और 2021 है। यानी कि 10 तारीख है, मार्च का महीना और 2021। आज की दिनांक लिख लेना है। आज की दिनांक कितनी, आज कितनी तारीख है, 10 तारीख है, तीसरा महीना है, 2000 कितना है, 21 है दोस्तों, ठीक है। और अब आपको नीचे, इसके नीचे लिखना है कौन सी दिनांक, जन्म दिनांक, यानी डेट ऑफ बर्थ आपको क्या लिखना है, नीचे लिखना है। अब मान लीजिए कि मेरी डेट ऑफ बर्थ कितनी है, 8 तारीख थी, ठीक है, दूसरा महीना था और 1996 थी, ठीक है। तो जहाँ पर नीचे क्या लिखना है, हमको डेट ऑफ बर्थ लिख लेना ऊपर, और आज की दिनांक लिखना है, जहाँ तक कि आप आयु निकालना चाहते हैं, ठीक है। जहाँ ये क्या है, डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि जन्म दिनांक, ठीक है। और ये कहाँ की है, आज की दिनांक, ठीक है। इस तरीके से अब इसको क्या करने वाले हैं, इसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। ऊपर वाली में से हमको निचली वाली को क्या घटाना है। लेकिन हम देखते हैं, दरअसल हमको घटाना इस साइड से करते हैं, लेकिन हमको घटाना इस तरीके से, इस साइड से ना कर हमको इस साइड से क्या करना है, घटाना है, ठीक है। जहाँ से घटा देंगे हम, तो 10 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 2 बचेगा, ठीक है। और 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। अब ये है 2021 और 1996, ठीक है। तो इसमें से हम पहले आपको इस साइड से घटाना है आपको, ठीक है। अब इधर से नहीं, घटाने के बाद अब जो सन है, इसको हमको इस साइड से सन को घटाना है, ठीक है। जहाँ से देखेंगे हम, तो जहाँ से 1 है, 1 जहाँ पर कितने 6, ठीक है। तो जहाँ 1 में से 6 नहीं जा रहे तो जहाँ पर क्या 11 हो जाएंगे, 11 में से 6 जाएंगे तो दोस्तों कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब जहाँ पर देखेंगे, इसको हमने कितना माना था, 11 माना था, इसकी यहाँ से इसमें जुड़ जाएगी, कितने 10 हो जाएंगे। अब 10 में से जो है, मतलब 2 में से 10 तो नहीं जा रहे, इसलिए हम इसको क्या मान लेंगे, 12 मान लेंगे। पड़ोस से हम क्या ले लें, उधार ले लेते, ठीक है। तो 12 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब इसकी हासिल इसमें जोड़ जाएगी, कितने हो जाए, 10 हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो 0 है, 0 में से 10 नहीं जा रहे, तो इसलिए इसमें फिर उधार ले लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। 10 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। और फिर इसकी हासिल इसमें जुड़ जाएगी तो कितने, 2 जाएंगे। 2 में से 2 जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो आपकी ये क्या आ गई, आपकी डेट ऑफ बर्थ के जो आपकी साल आ गई, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया, आप ये आ गई वर्ष, ये आ गया महीना, और ये आ गया दिन। यानी कि हम बात करें तो ये कितना हो गया, 25 वर्ष, 1 महीना और 2 दिन। यानी जो आपकी आयु हो गई वो कितनी हो गई, इस तरीके से 25 साल के हो गए आप, 1 महीने और 2 दिन के हो गए, ठीक है। 25 साल 1 महीना 2 दिन की आप क्या निकल आया, इस तरीके से आयु निकल आया। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, आयु निकालते हैं। अब देख लेते थोड़ा सा और कठिन तरीका किस तरीके से हम निकालते हैं। हमने अभी देख लिया इसमें से सिंपल, लेकिन अब जहाँ पर संख्या बड़ी हो, ऊपर वाली संख्या छोटी हो, तो किस तरीके से हम क्या घटाएंगे, ठीक है। तो उसको हम देख लेते हैं। चलिए हम अगला स्टेप करते हैं। अब हम देखने वाले हैं, अब जहाँ पर देखते हैं कि मान लीजिए कि हमारी जो जन्म दिनांक है वो है 15 तारीख 8वां महीना 2000 कितना है, 6, ठीक है। तो इसमें से किस तरीके से घटाएंगे हम, और जहाँ पर देखेंगे हम, जहाँ पर ऊपर 10 है, जहाँ पर कितने 15 है, जहाँ पर 3 है, जहाँ पर कितने 8 है, जहाँ पर कितने 2021 और जहाँ पर 2006। अब इसको किस तरीके से हम घटाएंगे, ठीक है। हमने पहले देखा था ऊपर की संख्या क्या थी, बड़ी थी, और निचली वाली क्या थी, छोटी थी। लेकिन अब जहाँ पर निचली वाली संख्या बड़ी हो गई और ऊपरी वाली क्या हुई, छोटी हो गई। तो इस तरीके की संख्या को किस तरीके से हम घटाएंगे, और किस तरीके से हम जो आयु है किस तरीके से निकालेंगे दोस्तों। तो इसको निकालने के लिए हमको सिंपल से फिर भी हमको क्या कर देना, घटा देना है। अब घटाने का इस तरीके इसका थोड़ा अलग है, ठीक है। जहाँ पर देखेंगे, जहाँ पर कितने 15 है, जहाँ पर कितने 10 है, ठीक है। तो 10 में से 15 तो जा नहीं रहे, लेकिन इसमें से हम क्या लेंगे, एक उधार लेंगे। अब आपको पता होगा कि जहाँ पर जी क्या है, दिन है, यानी तारीख है, ठीक है, 10 तारीख है या दिन बोल सकते हैं। और जहाँ पर जी क्या है, महीना है, और जहाँ पर क्या है, जो वर्ष है, ठीक है। तो अगर इसमें से हम क्या लेंगे, अगर एक उधार लेंगे तो 1 महीना उधार लेंगे, ठीक है। एक उधार लेंगे तो यहाँ पर कितने 2 महीने बचेंगे, जहाँ पर 1 महीना उधार लेंगे तो 1 महीने में आपको पता होना चाहिए कितने दिन होते हैं। अब ऐसे 30 दिन होते हैं, लेकिन जो कौन सा महीना है,
तीसरा यानी जनवरी, फरवरी, मार्च। हमको ये पता होना चाहिए कि जनवरी कितने दिन की होती है, फरवरी कितने की होती है, मार्च कितने की होती है, अप्रैल कितने की होती है, और इस तरीके जून जुलाई ये आपको याद होना चाहिए, तब आप क्या कर सकते हो, आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे तो मार्च कितने का होता है, कितने का महीना होता है, 31 का महीना होता है, ठीक है। तो 31 मार्च का महीना कितना हो गया, तो 31 का यानी 31 जुड़ जाएंगे यहाँ पर, 31 यानी कि एक महीना कम, एक महीना का लेंगे हम, तो यहाँ पर कितना 31, और जो 10 दिन जो है हम 10 में करेंगे, यानी जो महीने को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, दिनों में कर देंगे। यानी जो तीसरा महीना कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का होता है, तो 31 और 10 जी है, तो हम इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 41 हो गया दोस्तों, ठीक है। अब 41 जो टोटल हो गए, अब 41 में से फिर 15 हम क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, जहाँ पर एक में से 5 जा नहीं रहे, तो जहाँ पर कितना बचेगा, ठीक है। तो 11 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 6, और एक हासिल इसमें जुड़ जाएगी तो कितना 2, तो कितना बचे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 26, ठीक है। अब देखते हैं जहाँ पर, अब जहाँ पर हमने कितने माने एक उधार लिया था, जहाँ पर कितने बचे, अब 2 बचे, ठीक है। यहाँ पर कितने बचे, 2 बचे। अब 2 में से फिर 8 फिर नहीं जा रहे, तो दोस्तों फिर इसमें से फिर एक और हम क्या ले लेंगे, उधार ले लेंगे। अब अपन जहाँ पर देखेंगे, जहाँ पर क्या थे, महीने थे और जहाँ पर दिन थे। अब यहाँ पर हम वर्ष उधार ले रहे हैं, एक वर्ष उधार लेंगे, यहाँ पर कितने बचे, 2 महीने बचे थे, ठीक है। 2 महीने जो यहाँ पर बचे थे, ठीक है, एक उधार ले ली थी हमने। तो अब जहाँ पर से 1 साल और उधार लेंगे, जहाँ पर 1 साल लेंगे, अब 1 साल को हमको बदलना पड़ेगा महीने में। हमको यही अगर ध्यान रखना है हमको कि अगर साल में से उधार लेना है, महीने में जोड़ना है, तो हमको महीने में बदलना पड़ेगा साल को, और अगर दिनों में उधार लेना है और महीने से उधार लेना है, तो महीने को हमको किस में बदलना पड़ेगा, दिनों में बदलना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ पर हम 1 साल को उधार लेंगे, तो 1 साल हमको पता होता है 1 साल में कितने महीने होते हैं, दरअसल कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं, ठीक है। हमको पता होता है 12 महीने होते हैं, तो 2 तो जहाँ पर बचे थे 12 और 2 को हमको कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। टोटल महीने कितने हो गए, 14 महीने हो गए। अब 14 महीने में से 8 महीने को क्या कर देंगे, हम कम कर देंगे, और 14 महीने में से 8 महीने कम होंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों, 6 महीने बचेंगे। कितने बचेंगे, 14 में से 8 जाएंगे तो 6 बचेंगे, ठीक है। अब 6 महीने हो गए। अब आप जहाँ पर देखना है, जहाँ पर 1 साल हमने क्या कर दी थी, 1 साल उधार ले ली थी, जहाँ पर क्या हो, 1 कम हो जाएगा, यानी ये हो जाए 2020 हो जाएगी, ठीक है। 1 वर्ष कम हो जाएगी, यहाँ पर उधार ली थी, तो 2020 में से 2006 को क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। तो 2020 में से 2006 घटाएंगे, 2020 और 2006, ठीक है। तो जहाँ पर घटाएंगे तो देखेंगे तो जो 0 है, 0 में से 6 नहीं जा रहे, इसलिए 10 मान लेंगे, ठीक है। 10 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4, इसकी हासिल इसमें जुड़ जाएगी, कितने हो जाएगा 1, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। और 0 में की 0 और 2 में से 2 गए, कुछ नहीं, यानी 0 बचेगी, ठीक है। यानी 14 आ जाएगा, जहाँ पर कितना जाएगा, 14 आ जाएगा। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं। अब जाके डेट ऑफ बर्थ कितनी हो गई, यानी कि आपकी उम्र कितनी हो गई, आप कितने साल के हो गए, आप 14 वर्ष के हो गए, ठीक है। 6 माह और 26 दिन के हो गए, यानी जो आपकी जो उम्र हो गई वो कितनी हो गई, 14 साल 6 महीना और 26 दिन की आपकी क्या हुई, आयु हो गई। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, आसानी से आयु निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, और चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।